हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड या फॉल्ट से रिलेटेड बहुत सारी बात कर चुके हैं। यानी हमारा फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या पावर सिस्टम के अंदर कितने प्रकार का फॉल्ट हो सकता है, एबनॉर्मल कंडीशन किसको कहेंगे, और एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जो डिफरेंट फॉल्ट है हमारे पास वो फॉल्ट कितने प्रकार का होगा। तो उसके अंदर हम लोग दो टाइप के फॉल्ट की बात किया था। एक तो हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात किया था और दूसरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात किया था। फिर से थोड़ा सा आपको रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट हम लोग ऐसे फॉल्ट को कह रहे थे जहां पर हमारा तीनों लाइन या तीनों फेज एक साथ टकरा जाए, यानी आर वाई और बी तीनों फेज एक साथ टकराए और हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के अंदर करंट की वैल्यू सडनली तीनों फेज के अंदर बराबर बढ़ जाए और तीनों के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 120 डिग्री मेंटेन रहे, तो ऐसा जो फॉल्ट होगा उसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसको कहा जा रहा था? जिस फॉल्ट के अंदर हमारे पास तीनों फेज के अंदर या तीनों लाइन के अंदर करंट की वैल्यू सेम नहीं हो, यानी करंट शॉर्ट सर्किट के बाद करंट बढ़े तो किसी एक फेज में या दो फेज में बढ़े, तीनों फेज में एक साथ नहीं बढ़े, तो हम कहेंगे कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। और साथ ही साथ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट है यानी 120 डिग्री वो बराबर नहीं होगा, उसका फेज डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। कोई 100 पर, कोई 120, कोई 180 पर, कोई भी अलग अलग तीनों फेस अलग अलग एंगल पर काम कर सकता है। तो ऐसा फॉल्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाएगा। और फिर उसका हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखा था। सिमेट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार का होगा और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार का होगा। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे चलने जा रहे हैं, यानी शॉर्ट सर्किट जो हमारे पास है वो शॉर्ट सर्किट किस तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट किसको कहेंगे, जो पहले भी हम देख चुके थे। फिर से थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने फिर से डायग्राम बनाया हुआ है। और शॉर्ट सर्किट यदि हो जाता है तो पावर सिस्टम के अंदर उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, ये सारी बात आज करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं शॉर्ट सर्किट को। तो शॉर्ट सर्किट का ये वाला डायग्राम हमने पहले भी ड्रॉ किया था, जहां पर हमने दिखाया था जो मेन पाथ है करंट का वो पाथ क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है यदि हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस शॉर्ट सर्किट के अंदर मेनली तौर से हमने क्या क्या दिखाया हुआ, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है या अल्टरनेटर कह लीजिए, जी से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जनरेटर या अल्टरनेटर है, इसका जो ईएमएफ होगा ये ईजी होगा और इसका जो इंटरनल इंपेडेंस होगा, यानी हमारे पास अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग बंधी हुई है, वाइंडिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ इंपेडेंस होगा, तो हमने उसको ZI से डिनोट अलग से दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ZI का मतलब इंटरनल इंपेडेंस हो गया। और आपका करंट की वैल्यू, जनरेटर से आपका करंट की वैल्यू जा रही है और कहाँ पर जा रही है, लोड के पास जा रही है। और जो लोड है इसको हमने ZL से दिखाया, यानी लोड इंपेडेंस दिखाया। अब फॉल्ट के केस में क्या हो रहा है, ये दोनों फेज जो आपस में था या फेज और न्यूट्रल कह लीजिए, ये आपस में क्या हो गया, टकरा गया। या हमने कोई ऐसा कंडक्टर लिया जो दोनों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया है। तो जैसे ही ये दोनों कंडक्टर आपस में टकरा जाएगा तो करंट पहले वाला जो पाथ था जो यहां से होकर जा रहा था, ये वाला पाथ अब यहां पर नहीं जाएगा, यानी इस पाथ के अंदर अब करंट नहीं होगा। करंट कहां से जाएगा, ये वाला पाथ को चूज कर लेगा। यानी पहले जो सर्किट था वो सर्किट अब नहीं रहा, अब नया सर्किट बन गया है और पहले से छोटा हो गया सर्किट। इसीलिए इस वाले सर्किट को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कहेंगे, क्योंकि पहले नॉर्मल सर्किट था, अब सर्किट यहीं से फॉलो कर रहा है करंट, इसीलिए ये वाला सर्किट आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। और करंट यहां से होकर ये वाला पाथ चूज करेगा और इस पाथ के अंदर लगभग नेग्लिजिबल या जीरो करंट फ्लो होगा। तो ये सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। और जो करंट की वैल्यू आपका फॉलो करेगी ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, ये वाला सर्किट आपको समझ में आ रहा होगा। सेम वही चीज़ को हमने यहाँ पर भी देखा है। ये रिटर्निंग ना दिखाकर हमने क्या दिखा दिया, ग्राउंड दिखा दिया है और सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया था। ये अर्थ किया हुआ आपका जनरेटर है, जनरेटर से सप्लाई जा रही है, करंट फ्लो हो रहा है, जनरेटर का जो इंपेडेंस था उसको ZI से नोट किया है और लोड के पास जो इंपेडेंस था उसको ZL से नोट किया है। और फिर से हमने फॉल्ट दिखा दिया है और जैसे ही फॉल्ट होगा तो हमारे पास करंट ये वाला पाथ चूज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर करंट नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने लिखा हुआ है, वो पॉइंट आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखा गया, शॉर्ट सर्किट करंट इज वेरी हाई। क्यों हाई होगा, क्योंकि अब जो हमारे पास अपोजिशन कौन कर रहा था करंट का,
ये आपका लोड इम्पीडेंस कर रहा था। अब लोड इम्पीडेंस चूंकि इलिमिनेट हो गया, हट गया है, करंट ये वाला पाथ चूज कर रहा है, इसीलिए करंट की वैल्यू होती है जो शॉर्ट सर्किट केस में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, अधिक होती है। इसीलिए फर्स्ट चीज़ जो लिखा गया वह शॉर्ट सर्किट करंट इज़ वेरी हाई इन शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट के केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और उसी करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्ट करंट। दूसरा नाम जो शॉर्ट सर्किट का करंट का नाम है वो दूसरा नाम क्या है? फॉल्ट करंट। आप फॉल्ट करंट कहिए या शॉर्ट सर्किट करंट कहिए, एक ही बात है। और उस करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी नॉर्मल करंट की तुलना में। तीसरा बात जो लिखा गया है, फॉर्मूला लिखा गया, यानी इस सर्किट को हम लोग फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन हमारे पास करंट का जो इक्वेशन बन रहा था वो क्या बनेगा? V इक्वल टू जेड आई प्लस जेड एल। वी किसका है? जो जनरेटर अल्टरनेटर लगा हुआ था, ये आपका ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। इसको आप ईजी भी लिख सकते हैं या ईएमएफ को आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं। तो जो भी वोल्टेज की वैल्यू थी, तो V आपका ये वोल्टेज हो गया और इम्पीडेंस, टोटल सर्किट के इम्पीडेंस कितना है? जेड आई प्लस जेड एल। ये नॉर्मल सिचुएशन में ये वाला सर्किट फॉलो हो रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट केस में क्या हो जा रहा है? आपका जेड एल इलिमिनेट हो जा रहा है, उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है और ये वाला आपका सर्किट बन रहा है। इसीलिए अंडर फॉल्ट कंडीशन क्या होगा आपका? I इक्वल टू वी बाई जेड आई। ये वाला आपका इम्पीडेंस क्या हो गया? 0 हो गया। और अब जो इम्पीडेंस आपका बचा है सर्किट के अंदर वो कौन सा है? केवल जेड आई यानी इंटरनल इम्पीडेंस है। अब चूंकि आपका जेड एल एलिमिनेट हो चुका है, आपकी करें इम्पीडेंस की वैल्यू अब जो बची बहुत कम, क्योंकि आपका अल्टरनेटर के अंदर जो इम्पीडेंस होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि वाइंडिंग है, कॉपर बंधा हुआ है, तो बहुत अधिक नहीं होता है, तो ये वैल्यू कम होगी। इसीलिए करंट की वैल्यू सडनली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी बढ़े हुए करंट को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे या फॉल्ट करंट कहेंगे। जबकि आपका जो वोल्टेज है यानी सप्लाई, ये वोल्टेज आपका बराबर बना हुआ, यानी 11 केवी का जनरेटर अल्टरनेटर था, तो ये 11 केवी सप्लाई दे रहा है। 11 केवी सप्लाई में नॉर्मल अगर 50 एम्पेयर हो रहा था तो वो 50 ही एम्पेयर होना चाहिए, लेकिन लोड हट गया तो अब वही 11 केवी का जनरेटर लगा हुआ है, लेकिन लोड हट जाने की वजह से, जेडएल हट जाने की वजह से अब यही 50 एम्पेयर 500 एम्पेयर के अंदर बदल जाएगा, क्योंकि आपका लोड इम्पीडेंस क्या हो गया है? इलिमिनेट हो गया है, हट गया है। तो अंडर फॉल्ट कंडीशन क्या होगा? आपका शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गई। ये बात समझ में आ रहा है? ये शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड, जिसका थोड़ा सा हिंट आपको पहले भी दिया था। अब थोड़ा सा नया बात यहाँ से लिखा हुआ क्या है नोट पॉइंट के अंदर? फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट पॉइंट रिड्यूस टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए किसकी बात हो रही है? शॉर्ट सर्किट पॉइंट पर, यहाँ पर की बात हो रही है। अल्टरनेटर का वोल्टेज 0 नहीं होगा, अल्टरनेटर 11 केवी का लगा हो तो 11 केवी देगा, लेकिन जो वोल्टेज है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का जो पॉइंट है, यहाँ पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा? द वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट पॉइंट रिड्यूस टू 0। आपको पहले भी मालूम होगा, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट केस आपने पढ़ा होगा, तो ओपन सर्किट केस में आपका करंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और शॉर्ट सर्किट केस के अंदर वोल्टेज आपका 0 होता है। तो सेम शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसीलिए इस पॉइंट पर यानी शॉर्ट सर्किट पॉइंट पर आपका वोल्टेज क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? 0 तक पहुँच जा रहा है। वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट पॉइंट रिड्यूस टू 0। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया? अंडर ओवर वोल्टेज कंडीशन। अंडर ओवर वोल्टेज कंडीशन, वोल्टेज एट ओवरलोड कंडीशन इज लो बट नॉट 0। इसको समझिएगा, दो केस, शॉर्ट सर्किट केस के अंदर भी करंट की वैल्यू बढ़ती है और आपका ओवरलोड कंडीशन के अंदर भी करंट की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ओवरलोड के अंदर जो करंट बढ़ता है वो सडनली आपका जो प्री डिटरमाइन रेटिंग है उससे कुछ बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। शॉर्ट सर्किट केस में वोल्टेज करंट की वैल्यू सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें जो वोल्टेज आपका 0 नहीं होगा, वोल्टेज की वैल्यू कम जाएगी, घट जाएगी, लेकिन 0 नहीं होगा। वही बात लिखा गया, अंडर ओवरलोड कंडीशन वोल्टेज एट ओवरलोड कंडीशन, या पॉइंट लिख सकते हैं आप, ओवरलोड पॉइंट इज लो बट नॉट 0। आपका 0 नहीं होगा, जैसा कि आपका शॉर्ट सर्किट केस में हो रहा था। ये दूसरा। तीसरा बात लिखा गया है, सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ वायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, फायर, यानी आग लगने की जो पॉसिबिलिटी है फायर, वो बहुत ज़्यादा होती है शॉर्ट सर्किट केस में। यानी जहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पर आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड बात था। अब यहाँ पर फिर से
हार्मफुल इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, कोई बढ़िया इफेक्ट तो है नहीं, हार्मफुल हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा यदि सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट रिलेटेड से पहला बात क्या लिखा गया है, हेवी करंट कॉज एक्सेसिव हीटिंग चांस टू एक्सप्लोजन। बहुत खतरनाक चीज़, यानी जैसे ही किसी सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा, आपने जूल्स लॉ पढ़ा होगा, I²RT, यानी करंट की वैल्यू जहाँ पर भी ज़्यादा होगी तो I²RT हीट का फॉर्मूला होता है, वहाँ पर हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा सिस्टम के अंदर वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होगा और वही हीट आपका क्या करेगा, चांस ऑफ एक्सप्लोजन, यानी आपका विस्फोटक रूप धारण कर लेगा और कोई भी इक्विपमेंट या ट्रांसमिशन लाइन आपका एक्सप्लोज हो जाएगा, जल जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। तो पहला हेवी करंट कॉज एक्सेसिव हीटिंग चांस टू एक्सप्लोजन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, शॉर्ट सर्किट टेक द फॉर्म ऑफ आर्क विच में डैमेज द पावर सिस्टम इक्विपमेंट। आपने भी देखा होगा, अपने गांव में घर में कभी कभी ट्रांसफार्मर के पास तो चिंगारी निकलता रहता है, आग। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, आर्क फॉर्मेशन कहते हैं। यानी हमारा हीट की वजह से शॉर्ट सर्किट कहीं पर हो रहा है तो वहाँ पर हीट जनरेट होगा और वो हीट क्या कर देगा, आपके चारों तरफ जो एयर है उसको आयोनाइज्ड कर देगा, आयनीकरण कर देगा। यानी उस एयर के अंदर भी आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और अपने चारों तरफ एक कलर भी आपका ग्लो होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा और आपका करंट भी फ्लो होगा। तो वो जो आपका फिनोमेनन है उसी को आर्क फॉर्मेशन कहा जाता है, आयनीकरण कहा जाता है। यानी आयनीकरण की वजह से आर्क फॉर्मेशन होता है। तो ये आर्क फॉर्मेशन क्या कर देगा, धीरे धीरे आपका जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अकर हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट टेक द फॉर्म ऑफ आर्क विच में डैमेज द पावर सिस्टम इक्विपमेंट। ठीक है, तो एक तो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट अगर हो गया, हेवी करंट एक्सेसिव हीट हो गया तो वो डैमेज कर देगा, और वो नहीं हुआ उससे तो मान के चलिए अगर आर्क प्रोड्यूस हो गया तो वो आर्क आपका धीरे धीरे क्या कर देगा, पूरे इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट पावर सिस्टम बिकम अनस्टेबल। आपको समझ में पहले ही स्टार्टिंग में हमने बताया, अनसिमेट्रिकल केस किसको कहा जाता है, जहां पर तीनों फेज के अंदर सेम करंट फ्लो नहीं हो और आपका तीनों फेज के अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो भी बराबर नहीं हो। तो मान के चलिए किसी एक फेज के अंदर तीनों के अंदर 50 एम्पेयर फ्लो हो रहा था और सडनली आर फेज के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और वहां पर 50 एम्पेयर की जगह पर हमारा 500 एम्पेयर फ्लो होने लगा। तो ये क्या कर देगा, बाकी दो में कम हो रहा है और एक में सडनली ज़्यादा हो रहा है, तो ये पूरे इक्विपमेंट को, जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, वो उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, क्योंकि आपका सिस्टम क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। तो ड्यू टू अनसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट पावर सिस्टम बिकम अनस्टेबल, सारा चीज़ अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कंप्लीट शटडाउन ऑफ पावर सिस्टम में अकर। ये तो ऑलवेज पॉसिबल है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या अल्टरनेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या कर देगा, पूरा कंप्लीट पावर सिस्टम आपका शटडाउन हो जाएगा, सप्लाई कट होगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बहुत ज़्यादा डैमेज आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है। तो ये आपका क्या कर सकता है, शॉर्ट सर्किट पूरे पावर सिस्टम को डैमेज कर सकता है या शट डाउन कर सकता है, बंद कर सकता है और आपकी सप्लाई रुक जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, डैमेज टू द अदर ऑपरेटर इन द पावर सिस्टम में कॉज ड्यू टू ओवर हीटिंग एंड ड्यू टू द एबनॉर्मल मैकेनिकल फोर्स सेटअप। यानी दूसरा कोई ऑपरेटर्स है उसके अंदर जो हमारे पास फॉल्ट या डैमेज हो रहा है, डैमेज क्यों हो रहा है, अदर ऑपरेटिंग इन पावर सिस्टम में कॉज ड्यू टू ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग की वजह से आपका दूसरा इक्विपमेंट और शॉर्ट सर्किट तो हो ही रहा है, इसके अलावा ओवर हीटिंग भी कहीं पर हो रही है शॉर्ट सर्किट कारण, तो वो इस इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। इसके अलावा एबनॉर्मल अगर मैकेनिकल फोर्स सेटअप कर जा रहा है तो वो भी क्या कर देगा, आपके पावर सिस्टम को डैमेज कर देगा। मान के चलिए शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हुआ और कोई आपका आर फेज टूट के गिर गया, तो एक फेज टूट के गिर गया तो दूसरा बाकी क्या हो जाएगा, ये एक तरफ का आर वाई भी डबल सर्किट होता है ट्रांसमिशन में, एक साइड का सर्किट गिर गया और दूसरा बचा, तो दूसरा पूरे सिस्टम को, आपके टावर को क्या कर देगा, अनबैलेंस कर देगा। तो आपका क्या है, डैमेज टू द अदर ऑपरेटर इन पावर सिस्टम में कॉज ड्यू टू ओवर हीटिंग एंड ड्यू टू एबनॉर्मल मैकेनिकल फोर्स सेटअप। मैकेनिकल फोर्स हो जाए, मैकेनिकल आपका अनबैलेंस हो या ओवर हीटिंग हो, तो उसकी वजह से भी आपका
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। तो ये सारा शॉर्ट सर्किट से कुल मिलाकर इतना याद रखिए कि शॉर्ट सर्किट पूरे पावर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट, बहुत ज़्यादा आपका डेंजरस है एज़ कंपेयर टू अदर फॉल्ट। अदर फॉल्ट का मतलब ओवर वोल्टेज भी हो सकता है, आपका ओवर टेम्परेचर भी हो सकता है, ओवर फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे अदर फॉल्ट, अदर एबनॉर्मल कंडीशन हो जा सकते हैं। लेकिन जो फॉल्ट है, फॉल्ट के अंदर मेनली तौर से कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस है पावर सिस्टम के लिए? शॉर्ट सर्किट है। इसीलिए आज स्पेशली हम लोग किसकी बात किया? शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं वो समझा, शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू को समझा, करंट की वैल्यू को क्या कहेंगे और उसका वैल्यू बढ़ जाता है वो समझा, और उसकी वजह से क्या क्या सिस्टम के अंदर इफेक्ट होता है उसको समझा। तो कंक्लूजन में यही है कि शॉर्ट सर्किट आपका बहुत डेंजरस है सिस्टम के लिए, जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट के कारण आपका पूरा पावर सिस्टम डैमेज हो सकता है, शट डाउन हो सकता है। तो आगे इसी को हम लोग प्रिकॉशन के लिए फिर क्या करेंगे? सर्किट ब्रेकर को और रिले को हम लोग यूज़ करेंगे इस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए पावर सिस्टम को। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।